हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन डिजीज़ दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स वॉल्स पे जो है ब्लड वेसल्स पे लगाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब जो हमारा हाइपरटेंशन मतलब जो बीपी है वो परसिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन है। वो जो जिससे ज़्यादा जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली ज़्यादा है। जैसे कि 130 से ज़्यादा है सिस्टोलिक में, यानी कि सिस्टोलिक होता है कि कितनी बार जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डायस्टोलिक होता है कितनी बार जो है हार्ट वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये बताता है। तो अगर 130 से सिस्टोलिक ज़्यादा है और 180 से डायस्टोलिक ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि पर्सन को हाइपरटेंशन है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले है इसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो भी होता है वो हमारे जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे हार्ट में रिलेटेड होती है, फिर हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, जिस वजह से हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी कोई और कोज होता है, किसी अदर ऑर्गन्स पे कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, जैसे कि रीनल फेलियर हो गया, लीवर फेलियर हो गया, इनकी वजह से होता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल रहेगा। मैलिग्नेंस हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो एनी काइंड ऑफ ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। तो जो हमारा नॉर्मल कंसिडर करते हैं, जो पर्सन का अगर सिस्टोलिक है 120 है और डायस्टोलिक 180 के अंडर है, ठीक है, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है, जो पर्सन का उसको प्री हाइपरटेंसिव बोलते हैं। अगर पर्सन का जो बीपी है वो 120 139 के बीच में है तो, और ये हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है 180 से 189 के बीच में है, तो हम उसको प्री हाइपरटेंसिव कंसिडर करते हैं। हाइपरटेंसिव जिसे स्टेज 1 बोलते हैं, उसको अगर 140 से 159 के बीच में है, 90 से 99 के बीच में है, तो हम उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में अगर पर्सन का जो बीपी है वो 160 से अबव है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 100 से अबव है, तो हम उसको स्टेज 2 बोलते हैं। और हाइपरटेंशन क्राइसिस हम बोलते हैं अगर जो बीपी है वो 180 से अबव है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 110 से अबव है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्रैशेस। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो सिम्टम्स में क्या आता है, जो पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन हुआ उसको डिजीनेस फील होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, नोज़िया होगी, वॉमिटिंग होगी, फटीग होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, फैंटिंग होगी, फटीग होगा। ये सारी चीज़ें क्या दिखाई देंगी, पर्सन के अंदर दिखाई देंगी, जिसको हाइपरटेंशन होगी, वीकनेस आएगी। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करते हैं ब्लड प्रेशर मेज़र। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेजर। अगर आप ब्लड प्रेशर को इवैल्यूएट करते हैं और 130 और 180 से अबव आता है, तो उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट है उसकी क्या है, बीपी बढ़ा हुआ है। बाकी हम कर लेते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में एम्बुलेटरी में हम कंटिन्यूसली 24 आवर का जो है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। सेकेंड हमारा आता है इकोकार्डियोग्राम। हम हार्ट की एक्टिविटीज़ को असेस करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ असेस करते हैं हार्ट की, जो कि हमें हाइपरटेंशन के बारे में इंडिकेशंस देता है। बाकी हम करते हैं ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं WBCs, लिपिड प्रोफाइल करते हैं। और यूरिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, यूरिन एनालाइज करते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि यूरिन में प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा है, हेमाटोयूरिया तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई और अदर कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजीज़ कंडीशन हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो जो हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट है वो है ड्रग मैनेजमेंट और दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ड्रग मैनेजमेंट में हम डायरेटिक्स वगैरह देता है, जो कि क्या करता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंटी डायरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं इसमें हम, ठीक है। इसमें एंटी डायरेटिक ड्रग्स भी होती है, ECG इनहिबिटर्स भी होती है। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, ठीक है, अल्कोहलिज्म अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में वो करेंगे, अडेप्ट करेंगे, ताकि हमारा जो वेट है वो बैलेंस रहे और हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाए।
तो ये था हमारा ओवरऑल हाइपरटेंशन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।